हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। टाइम अभी यहाँ पे सुबह के 11:30 बजे का ये टाइम है और अभी जो है घर के कामों से मैं फ्री हुई हूँ। डू को नहलाना, डू की मालिश वगैरह सब। डू को मैंने मॉर्निंग में ही नहला देती हूँ। आजकल उसकी छुट्टियाँ हैं, जैसे कि अब उसकी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो मॉर्निंग में ही दोनों बच्चों को मैं नहला धुला के रेडी कर लेती हूँ। बाकी जो है ना, आज ये कूड़े वाली गाड़ी आ रखी थी, तो फिर मैंने डस्टबिन भी धो दिया था। मतलब हर तीसरे दिन आ जाती है, कभी चौथे दिन आती है, कभी हर तीसरे दिन आ जाती है ज़्यादातर ना। तो फिर मैं जैसे कूड़ा देने जाती हूँ ना, तो फिर मैं डस्टबिन को धो धा के रख देती हूँ। तो डस्टबिन हमारा अच्छे से सूख गया था और बाहर मैंने एक पॉलीथीन से लगा रखी थी। मैं गार्बेज बैग अलग से नहीं खरीदती हूँ। जो घर में पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे चावल के कट्टे आ जाते हैं ना 5-5 किलो वाले, उनको मैं रख देती हूँ और फिर कूड़े में इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ डस्टबिन पर लगा के। फ़िलहाल अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आप धूप देख के मतलब कोई नहीं बोलेगा कि अभी 11:30 बजे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 2-2:30 बजे का ये टाइम होगा। इतनी तेज़ धूप और गर्मी से तो हालत ख़राब हो रही है सच में। अभी मैं दिन में कपड़े लेने भी आती हूँ ना, तो मतलब ऐसी हालत हो जाती है ना, पूरा मतलब पसीने से तर-बतर हो जाती हूँ मैं बस कपड़े उठाने में ही। एक तो कपड़े इतने उड़ते हैं ना सर्दी मतलब गर्मियों में कि चिमटियाँ लगा के रखो, फिर उनको निकालने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो है सुबह मैंने कपड़े धुल के रखे थे और 2 घंटे में, आजकल वैसे भी पतले कपड़े रहते हैं, तो 1.5-2 घंटे में ना आराम से सूख जाते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कपड़े लेके आ गई हूँ और मैं आजकल ना पर्दे लगा के ही रख रही हूँ। जब से मैंने पर्दे लगा के रखना शुरू किया है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मुझे लगा है। वरना मैं क्या करती ना कि विंडो तो मेरी खुली रहती थी एक, और पर्दे भी खोल के रख देती थी, तो जो बाहर की गर्म हवा है ना वो अंदर आती है और कमरा और भी गर्म हो जाता था। लेकिन आप लोगों ने मतलब एडवाइस दी मुझे, बहुत सारे लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। आप मुझे जो भी सजेशन देते हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने की, उस बात को, और जितना मुझसे हो सके। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं अंदर आई, फिर मैं निक्कू के बाल बना दूँगी। मॉर्निंग में नहा लिया तो उसने, और बाल उसके भी खुले ही थे, तो कब से मुझे बोलती कि मम्मा मेरी ना चोटी बना दो। लेकिन फिर मैं वही जो है बाहर चली गई थी कपड़े लाने के लिए। फिर मैंने बोला लाओ मैं आपके बाल बनाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, खुले बालों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस मैंने भी अपना जूड़ा बना के रखा हुआ है अभी, मतलब सिंपल सा ही। और बाकी बाल नहीं बनाए थे, मैंने भी बाल धो के नहाया था, लेकिन बाल बनाए नहीं थे मैंने अपने ना। तो यहाँ पे अभी जो है मैं क्लिप लगा लूँगी। आगे से मैंने इसके बाल काट रखे हैं ना, मैंने खुद से ही काटे थे घर पे, तो फिर वो बार-बार जो है आँखों पे आते हैं ना, तो मैंने फिर क्लिप लगा दिया। बाकी यहाँ पे मैं कपड़े लेके आई और निको का काम रहता है कि वो कपड़े फ़ोल्ड करती है, तो उसको ना बहुत अच्छा लगता है जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना। और जब से वो थोड़ा कपड़े फ़ोल्ड करने वाली हुई है ना, तो पहले तो उससे ना मेरे कपड़े और उसके बाबू के कपड़े फ़ोल्ड नहीं होते थे, लेकिन अभी ना वो कपड़े फ़ोल्ड कर लेती है। मतलब मेरे भी, अपने पापा के भी, तो बड़े-बड़े कपड़े भी अब वो कोशिश करती है कि मैं फ़ोल्ड कर लूँ। तो मैं उसको मना बोलती हूँ कि जो कपड़े आपसे नहीं हो रहे ना, तो आप मत करो फ़ोल्ड, मैं कर दूँगी। बट उसने बोला नहीं मम्मा मैं ट्राई करूँगी। और जब बच्चे कोई चीज़ मतलब करने की कोशिश करें ना, तो वो चीज़ इन्हें करनी देनी चाहिए, कि इसी से बच्चे सीखते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या। जो चीज़ अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगी हमसे, तो फिर वो काम ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें ना उस काम को करने की, तो वो काम डेफ़िनेटली हो ही जाता है। चाहे थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन फिर हो ही जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे वो कपड़े तय लगा लेगी, और बहुत अच्छा लगता है ना जब थोड़ा बहुत ही बच्चे अपना हाथ बटाने वाले हो जाते हैं ना। और न्यू का तो है, मतलब वो, उसका ये रहता है कि मैं मम्मा की हेल्प करूँ, क्योंकि मेरे साथ रहते हैं ना, और कभी मतलब जैसे हो जाता है सिज़ेरियन हुआ है तो पेन हो जाता है, कभी पेट में, कभी कमर में, जो आपको स्पाइनल दिया रहता है, तो मतलब उस वजह से जो है पेन बहुत ज़्यादा होता है कमर में ना, स्पाइनल की वजह से। न्यू के टाइम पे भी लगा था, उस टाइम का दर्द तो मेरा गया ही नहीं, और अभी भी जब डुगू हुआ उस टाइम भी मुझे लगा। तो ये दर्द पता रहता ही है, ये कमर का दर्द जो स्पाइनल का रहता है ना, वो बहुत बेकार होता है। तो उसको ये रहता है कि चलो मैं मम्मा की हेल्प कर दूँ। और मैं जैसे बोलती हूँ ना मुझे यहाँ पे दर्द हो गया, तो वो बोलती है कि मम्मा आपसे कौन बोलता है काम करने का, और मतलब डांट देती है मुझे कि कौन बोलता है वो काम करने के लिए, मैं कर दूँगी, या फिर पापा आएंगे ना वो कर देंगे, तो ऐसा बोलती है वो। तो अच्छा लगता है कि बच्चों को भी हमारी चिंता है, उसके डांट के पीछे ना एक चिंता छुपी रहती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे निक्कू तो कपड़ों की तह लगाने में मस्त थी, और मैंने डू को थोड़ा सा पानी पिला दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो उसका जो ड्रॉपर आता है ना, उससे मैं 2-3 बार उसको पानी पिला देती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, और बच्चे
के साथ तो और भी डर रहता है। अभी उसका अन्नप्राशन नहीं करवाया, उसका अन्नप्राशन भी कराएंगे, देखते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे पता है 5वें महीने का करवा देते हैं लड़कों का, और लड़कियों का 6ठे महीने में कराते हैं अन्नप्राशन। लेकिन अभी ना ये मणि मास लग रखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि इस महीने कराऊँ या फिर 6ठे महीने में कराऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी एक बार पंडित को पूछ लो, बट शायद उनको भी इतना ध्यान नहीं रहा, उनके दिमाग से भी निकल गया। तो मैं फिर से बोलूँगी एक बार पूछने के लिए, क्योंकि पूछा हुआ सही रहता है ना। ये रहता है कि फिर जिस टाइम जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो उस टाइम हो जाए तो अच्छा लगता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डू को पानी पिला दिया था, उसके कपड़े भी मतलब गीला कर दिया था, उसकी जो है पिजामा मैंने चेंज कर दिया था, उसको सुला दिया है। और जब उसको पानी की प्यास लगती है ना, तो उसका गला जब सूख जाता है तो फिर वो रोने लग जाता है। तो मैं उसको बीच बीच में पानी देती रहती हूँ, और पानी कोई नुकसान नहीं करता है। और बच्चों को ना इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे तो पानी प्रॉपर पिलाना ही चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो फिर जो है पर लेकिन एक माँ ना सब समझ जाती है अपने बच्चों की, जैसे भी मतलब उनका फेस देख के, और चाहे वो बोल भी नहीं पाते ना, उनका फेस देख के माँ समझ जाती है कि हाँ इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको भूख लगी है, प्यास लगी है। तो मैं भी ना उसका फेस देख के समझ जाती हूँ कि उसको भूख लगी है, क्या लगी है, या फिर प्यास, उसको पानी चाहिए। और हाँ, आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपको पीछे मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही होगी, तो क्योंकि ना मैं किचन में वॉइस ओवर कर रही हूँ। टुकू सो रखा है उधर, अभी तक तो चिल्ला रहा था, पर वो ऐसे ही सो गया। फ़ैन भी मैंने ऑन कर रखा है। बाकी जो है मैं ना फ्रिज बंद करना भूल गई थी, तो जो फ्रिज की आवाज़ आती है ना, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो रहा होगा सुनने के लिए। मेरे को अभी ध्यान आया ना, तो मैंने बंद किया। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा ऐसे हो जाता है वॉइस ओवर। या फिर अभी गर्मी है, तो फिर बच्चों को भी बिना पंखे के तो रख नहीं सकती मैं। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ा सा पंखे की आवाज़ आ भी जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। और अभी क्या है ना कि माइक भी नहीं है मेरे पास। अगर माइक होता तो फिर उससे इतनी नॉइज़ आती नहीं ना, बट कोई नहीं, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कुछ दिन। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे निकू तो कपड़ों की तय लगा ली थी उसने, और बाकी बेडशीट मैंने धुली हुई थी आज, तो मैंने बोल दिया था उसको कि जो है बेडशीट रहने देना। बोलती मम्मा मैं बेडशीट कैसे फ़ोल्ड करूँगी, तो मैंने बोला इतने बड़े कपड़े आपसे नहीं होंगे, तो वो मैं खुद कर लूँगी। तो बेडशीट उसने ही फिर छोड़ दी थी। फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में, और अब फटाफट से लगा लेते हैं बर्तन की जगह पे। बर्तनों का ना ढेर इतना सारा लग जाता है ना, मतलब स्लिप पे, समझ में नहीं आता कि इनको कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं रखना। तो फिर पहले जो मैं बड़े बर्तन रहते हैं ना, उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। फिर जो ये छोटे-छोटे बर्तन रहते हैं, कटोरियाँ, गिलास, ये मैं रख देती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़ी वाली बास्केट ही रख दूँ ऊपर, क्योंकि कभी ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े साइज़ का बास्केट है ना, वो बहुत ही बड़ी है फिर। तो अगर मीडियम साइज़ की होती ना, तो फिर ठीक रहता। तो मैं देखूँगी बाद में कभी अगर लूँगी तो। फिलहाल तो मैं उसको निकाल के रखूँगी शायद अभी 1-2 दिन में। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे सारे बर्तन उनकी जगह पे अरेंज करके रखते हैं। और स्पून फॉग इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, पता नहीं, निक्कू खेलती है वैसे भी बर्तन वर्तन ले जाके ना, वो खेलती रहती है, तो इतने ज़्यादा स्पून और फॉग वगैरह सब हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने किचन अपना क्लीन किया, तब तक निक्कू ने सबके कपड़े उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। उसको पता है कि मेरे और डुक्कू के कपड़े कहाँ पे रहते हैं और मम्मा के कपड़े कहाँ पे रहते हैं, तो उनको ना उन्हीं की जगह पे अरेंज करके रखेगी। और डुक्कू देखिए यहाँ पे वो आराम से सो गया है। मतलब उसका ये नहीं है कि उसको दूध पिलाऊंगी तो वो वैसे ही सोएगा, वो खेलेगा फिर सो जाएगा अपनी मस्ती में। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे निक्कू ने कपड़े भी फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिए हैं, तो अच्छा लगता है इससे ना। रूम आधा क्लीन तो मेरा पूरा हो ही चुका है, वरना कपड़े रहते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच लगता है। बस अभी बेडशीट है वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए स्किन मतलब फेस पैक बना रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा जो है जल जाती है, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। और मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है। मुझे ना जब मैं न्यू को स्कूल लेने जाती है ना, तो एक मतलब इसकी क्लास में पढ़ती है ना उनकी बेटी, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारी टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। होता है कि छोटे बच्चों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ध्यान भी नहीं रहती हैं। कभी-कभी तो मैं मुँह बाँध के जाना ही भूल जाती थी, तो मेरे फेस में ना रेड-रेड सा भी होने लग गया था, मैंने बीच में आपको बताया भी था। तो जल्दबाजी में ना फिर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि कहीं डुगू ना उठ जाए, फिर मैं फटाफट निकलती थी घर से, तो हो ही जाता है। पर अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, थोड़ा घर में अपनी स्किन की भी केयर करूँगी। सबसे ज़्यादा स्किन जो है ना, मतलब स्किन ना कन्फ्यूज़ रहती है वैसे, सर्दियों में भी वैसी और गर्मी में भी वैसी। गर्मी में तो इतनी तेज़ धूप पड़ती है, पूरा फेस वैसे ही जल जाता है। और सर्दियों में हम खुद मतलब हमको धूप चाहिए होती है कि धूप मिल जाए, कितना ठंडा होता है।
फिर उस वजह से हमारे फेस पे टैनिंग हो जाती है। तो मैंने जो मसूर दाल होती है ना, जिसको हम मलका बोलते हैं, मैं ज़्यादातर मलका ही बोलती हूँ, जो रेड कलर की मसूर होती है, वो मैंने थोड़ी देर भिगो ली थी। तो उसको मैंने मिक्सी में डाला है, मिक्सी जार में, और थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मैंने उसमें हल्दी डाली है, बेसन डाला है, और वो डाला है मैंने उसमें टमाटर डाला है। तो सब मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था कि थोड़ी सी दाल थी, मैंने सोचा फिर क्या वो थोड़ी सी दाल क्या ही पीसेगी, तो मैंने सारी चीज़ उसी में रख दी थी। और फेस में मुझे थोड़ा सा फ़र्क तो लग रहा था अभी, अगर मतलब मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी, वरना कॉफ़ी डाल के ना जल्दी जो है टैनिंग ख़त्म होती है ऐसा बोलते हैं, पर अभी था नहीं। लेकिन जो ये पीली मसूर होती है ना, ये भी काफ़ी फ़ायदा करती है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने साथ के साथ ना चावल बनने के लिए रख दिया था जब मैंने अपने लिए फेस पैक बनाया। और सुबह की दाल बची हुई थी, हमने छोले बनाए थे, और जिस दिन मैं छोले बनाती हूँ या फिर काले चने बनाती हूँ ना, उस दिन मैं दिल के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर यही होता है ना, दिन में भी दाल खानी है, तो इससे अच्छा मैं जो है बना के ही रख दूँ। तो मैं ना गर्मी में थोड़ा सा अपने लिए काम आसानी करती हूँ ज़्यादातर, कि जितना हो सके किचन से मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्लेट निक्कू की लगा दी है, साथ में ये सैलेड में खीरा कट कर दिया है। और निक्कू को जैसे आजकल छुट्टियाँ हैं ना, उसको बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, मम्मा मुझे अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, बस उसको ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ खाते रहूँ, क्योंकि और फिर करने को कुछ होता नहीं है, या तो टीवी देखो या फिर खाने के लिए दे दो। कब से लगी हुई है कि मम्मा मुझे ना खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और फिर खाना दो ना तो फिर आराम से खाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि फटाफट खा लूँ। मैं बोलती भी हूँ कि इतनी भूख लगी थी, अभी तो तेरा खाना भी फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन वही होता है, बच्चे फिर मतलब ना परेशान करते हैं घर पे रह के। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अभी ये हो चुका है सीधा शाम का टाइम, शाम के अभी यहाँ पे ना ये 5 बजे का टाइम है, और हस्बैंड आ गए थे 4:30 बजे। तो आए, फिर मैंने उनको पानी वगैरह दिया था पीने के लिए, थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया। फिर अभी बनाना रखे हुए थे, हस्बैंड परसों मार्केट गए थे सब्ज़ी लाने के लिए, तो बनाना भी लेके आए थे। और आजकल क्या है ना, गर्मी की वजह से बाहर रखो ना तो ये काले से पड़ जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो मैंने पहले तो बाहर ही रखे हुए थे, लेकिन ये काले से पड़ने लग गए, तो मैंने फ्रिज में रख दिए। मतलब बाहर से जो इनका छिलका रहता है ना, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, अंदर से तो पूरे अच्छे ही हैं, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर गर्मी में ऐसे ही हो जाता है ना थोड़ा फ्रूट वगैरह, तो फ्रिज में रखे थे मैंने। बाकी यहाँ पे मैं बनाऊँगी बनाना शेक, तो मैंने 3 बनाना ले लिए थे, और साथ में दूध ले लिया था। दूध थोड़ा सा कम ही हो गया था, लेकिन जैसे बनाना थे ना, तो मतलब हो गया था ठीक-ठाक, सबके लिए मतलब बराबर हो गया था। थोड़ा मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि निक्कू ने बोला था मम्मा चीनी डाल दो। वैसे तो मैं चीनी नहीं डालती, क्योंकि बनाना वैसे ही मीठे थे ये, मैंने भी खा के देखा ना, तो चीनी की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर निक्कू ने बोला, फिर मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है, और मुझे भी ना मीठा ज़्यादा ही पसंद है, थोड़ा सा उसको भी मीठा ही पसंद है। तो फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे हमारा बनाना शेक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब यहाँ पे सबके लिए रख लेते हैं बनाना शेक ठंडा ठंडा सा। और फ्रिज में ही रखा हुआ था दूध भी, बनाना भी, तो बर्फ़ डालने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, वरना जो है मैं बर्फ़ भी डाल देती हूँ थोड़ा। और एकदम से बर्फ़ वाली चीज़ खाओ ना, तो फिर वो तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बच्चों के साथ ज़्यादा डर लगता है, तो फिर मैंने बर्फ़ नहीं डाला। तो यहाँ पे चलिए बैठते हैं आराम से, नीचे ही मैंने बिस्तरा लगाया हुआ, तो कि जैसे कूलर लगा के ना हम नीचे ही लेट जाते हैं, मैं निक्कू डुग्गू। तो अभी ना सब लेटे हुए थे, डुग्गू तो मतलब वो तो बैठ नहीं सकता वैसे भी, अभी छोटा ही है। निक्कू उसके पापा भी ऐसे ही लेटे हुए थे। फिर हम बनाना शेक लेके गई, तो बनाना शेक पिया हमने। उसके बाद फिर जो है हमने अभी ना कूलर में से पानी निकाला था, और कूलर खाली किया था, तो बीच बीच में उसको खाली भी करता रहना ज़रूरी हो रहा है ना, क्योंकि वरना फिर जो पानी रहता है ना वो गंदा हो जाता है, फिर स्मेल से आती है उस पानी में से। तो हम ना कूलर को लेके चले गए थे बाहर बालकनी में, और वहीं हमने पानी निकाल लिया था उसका। और बाकी हस्बैंड ना बाहर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनमें ना फूल आने लग गए हैं, तो प्लांट्स को पानी दे रहे थे। और बाकी बाहर थोड़ा वो हो गया था ना पानी पानी, तो वो वाइपर भी मारे, तब तक यहाँ पे मैंने डूगू को फीड कराया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे से मैं ये बिस्तर वगैरह उठा लूँगी। शाम के टाइम पे भी वही मॉर्निंग जैसा ही हाल होता है, क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर, अपने घर को व्यवस्थित करना, ये सारी एक लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है। और बाकी डूगू को फीड करा के मैंने ऊपर लेटा दिया था, फ़ैन मैंने ऑन कर रखा है। कुछ कपड़े थे जो कि हस्बैंड के हैं, तो वो मैं अभी बाथरूम में रख दूँगी धुलने के लिए। वो मेरे को जैसे टाइम मिलेगा तो शाम को धुलूँगी, मतलब रात को ही धुलूँगी खाना बनाने के बाद, या तो फिर अभी थोड़ी देर में धुल लूँगी, क्योंकि मेरा ना सर्फ़ भी ख़त्म हो रखा है। तो मैं अभी निकोस के पापा को भेजूँगी मार्केट सर्फ़ लाने के लिए। मैंने हस्बैंड को मॉर्निंग में ही बोला था, लेकिन मॉर्निंग में ना वो भूल गए, मतलब अभी आते टाइम ना, तो फिर अभी जाएंगे। और एक तो दिन में इतनी गर्मी रहती है ना, जिस टाइम पे वो आते हैं 4:30 बजे के करीब, इतनी भयंकर गर्मी रहती है, लेकिन मन करता है कि सीधा घर ही पहुंच जाए, इतनी भयंकर गर्मी लगती है, इतनी धूप रहती है उस टाइम पे। फ़िलहाल चलिए, अभी मैंने बिस्तर वगैरह नीचे से उठा दिया, एक पतला सा एक गद्दा सा बिछा के रखती हूँ मैं। और अब यहाँ पे लगा लेते हैं अपनी शाम वाली झाड़ू। और अभी
इससे आगे का वीडियो ना मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। वैसे तो आप मुझे बोलते हो, कई बार कमेंट आते कि दी वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाया करो, आपकी वीडियो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो देख के ना आप सब भी बोर हो जाओगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना। मैं आप सभी को जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और हाँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लिक्विड वाली चीज़ें जैसे पानी और जूस वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा पिए, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। मैं जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।